फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज से आप लोगों का साइंस एक्सक्लूसिव क्लास स्टार्ट हो रहा है विच इज़ यूजफुल फॉर बीपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अंडर दिस सीरीज माई फर्स्ट टॉपिक इज सेल। इस टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चंस आते रहे हैं। इवन बीपीएससी में 64th बीपीएससी एंड 65th बीपीएससी में दो क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखते हैं सेल में हमें क्या पढ़ना है जिससे हम हर क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो बीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, उसे सॉल्व कर सकें। तो किसी भी टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे, ओके। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री, किसने डिस्कवरी की, ओके। तो हिस्ट्री में ही हमें क्या पढ़ना होगा, डिस्कवरी। और इस डिस्कवरी में क्या आएंगे, तो साइंटिस्ट के नाम आएंगे जो हमें रटना है। समझने वाली चीज़ ये नहीं है, ये है रटने वाली चीज़। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक लेवल है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा लेवल है स्ट्रक्चरल, यानी कि एडवांस लेवल ऑफ सेल या एडवांस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो ये जो आउटर दिख रहा है तो ये क्या हो गई, सेल की कवरिंग हो गई, ठीक है। तो ये कवरिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। इवन इस साल यूपीएससी में इस कवरिंग को लेके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगर इसके अंदर की पार्ट की बात करें तो यहाँ एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, तो ये न्यूक्लियस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे होंगे, ये है साइटोप्लाज्म, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको सिंपल ढंग से समझिए। सपोज ये सेल है, तो सेल को दो पार्ट में हम समझते हैं। एक पार्ट है न्यूक्लियस पार्ट और दूसरा ये पार्ट है साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म पार्ट में क्या है, तो साइटोप्लाज्म पार्ट में हम लोग देखेंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, और इन सेल ऑर्गेनेल्स का अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना फंक्शन होगा, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का भी अपना स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, फर्स्ट तो न्यूक्लियस है ही, और सेकेंड यहाँ आपको क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर। अब इसी क्रोमोसोम में हमें डीएनए के बारे में पढ़ना होता है जिससे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। अब ये डीएनए क्या है, कौन सा प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ हमने देखा कि सेल के बारे में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, एंड सेकेंड वन द एडवांस लेवल यानी कि स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन में हम देख रहे हैं अबाउट द सेल कवरिंग एंड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ स्लाइड पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस हैं जो कि 64th बीपीएससी में दो क्वेश्चन आ रखे हैं। फर्स्ट इज हु डिस्कवर्ड डीएनए। देखिए यही डीएनए की बात अभी हम जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने किया कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस पार्ट में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब ये डीएनए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका कनेक्शन है यहाँ जो हम साइटोप्लाज्मिक पार्ट देख रहे हैं, इसी साइटोप्लाज्मिक पार्ट में एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो इसका कनेक्शन भी इस डीएनए से है। अब ये हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है, सपोज बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आपके पेरेंट्स हैं, कोई आपको देखता है तो कहता है आपकी आंखें, आपका फेस, आपका कैरेक्टर समथिंग समथिंग आपके पेरेंट्स से मिलता है।
क्यों मिलता है? तो ड्यू टू हेरिडिटरी कैरेक्टर, ड्यू टू DNA। ठीक है, तो यहीं पे कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे जीन है, DNA है एंड क्रोमोसोम्स हैं। तो इन सारे वर्ड्स को क्लियरली समझना होगा। सब में हल्का डिफरेंस है और क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में हो सकता है ऑप्शंस में DNA हो, क्रोमोसोम हो या जीन हो। तो यहाँ अगर हम इसे समझ लेंगे डिफरेंस से कि क्या है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले देखेंगे कि सेल के बारे में, या इसको कहते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस, एक डिफिनीशन दिया जाता है कि ब्रांच ऑफ साइंस जहां हम पढ़ रहे हैं क्या, अबाउट द सेल, तो उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी। यहाँ आपने देखा लिखा हुआ है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो यहाँ हम देखेंगे अब सेल की डिफिनीशन। तो सेल की डिफिनीशन हर बुक में, चाहे वो NCERT बुक हो या फिर अदर बुक साइड बुक्स हो, उन सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ नोन ऑर्गेनिज्म। यहाँ नोन ऑर्गेनिज्म से क्या कनेक्शन है? इवन अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनकी स्टडी चल रही है, तो वो अननोन ऑर्गेनिज्म्स हो गए। और नोन कौन हो गए? जिनके बारे में हमें पता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? जिन्हें हम जान रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक स्टडी की गई है, उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों। उन सब की स्टडी उन सब के बारे में पढ़ना होता है। और अब देखते हैं कि सेल क्या है। तो सेल को माना गया है कि एक स्मॉल रूम है, क्लियर, और स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक इसका संरचना से इसका कनेक्शन, सेल क्या है? तो सेल संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे ये बेसिक यूनिट है इसे हम समझते हैं। तो सपोज यहाँ एक लाइन दे रखा है जिसमें लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स लाइफ। सेल क्या है? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ एक बिल्डिंग को ही एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि सेल बेसिक यूनिट कैसे है। सपोज ये हमारा घर है, तो हमारा घर बना किस चीज़ का है? तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ईंट है, बालू है, गिट्टी है, इवन वाटर भी। तो यहाँ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स है, यानी कि ईंट है। अब एक ईंट से जोड़ के दूसरे ईंट को जोड़ा जाता है। इस तरह से कई सारे ईंट बन के एक दीवार बनी। इस तरह से फिर दूसरी दीवार बनाने के लिए भी एक एक ईंट को जोड़ा जा रहा है, फिर एक घर बनता है। तो इसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई उसकी क्या हो गई? ईंट हो गई। और यही उसे क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बना किस चीज़ का है? तो सबसे छोटी इकाई उसकी सेल है। ओके, अब ये सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन सिस्टम्स एंड द होल बॉडी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ सेल क्या है? तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ हम देखते हैं फंक्शनल की बात। तो फंक्शन हमारे बॉडी में बहुत सारे, जैसे बाहर फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। जैसी हमारी डिज़ायर होती है उन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा बॉडी भी क्या है? एक फैक्ट्री है। तो वैसे ही सेल के साथ कनेक्शन क्या है फंक्शन का? तो सेल से भी बहुत सारे फंक्शंस सेल करता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी अपना अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर?
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम सबसे इम्पॉर्टेंट नाम एक देखते हैं रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक का नाम इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड रॉबर्ट हुक ने ही दिया। इन्होंने फर्स्ट टाइम, यहाँ आप देख रहे होंगे, प्लांट सेल में देखा जो कि डेड सेल था, उसमें देखा कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन्होंने स्टडी की, जिससे इन्हें एक बहुत टीनी कंपार्टमेंट्स देखा स्ट्रक्चर उन्होंने। और किस माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्टडी की? तो लाइट माइक्रोस्कोप से। तो रॉबर्ट हुक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक ने ही फर्स्ट टाइम सेल को देखा विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। कहाँ देखा? बट इनकी स्टडी थी डेड सेल। क्लियर? और लिविंग में किसने देखा? तो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं लेवेनहुक। इनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा टफ भी हो जाता है, तो आप सिर्फ लेवेनहुक से ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेवेनहुक ने फर्स्ट टाइम सेल की स्टडी की जो कि लिविंग था। रॉबर्ट हुक ने स्टडी की सेल की, उन्होंने वर्ड नाम भी दिया सेल का, बट उनकी स्टडी कहाँ थी? प्लांट डेड सेल। और इनकी कहाँ थी? लेवेनहुक की स्टडी रही लिविंग में, और जिसका नाम इन्होंने दिया एनिमलक्यूल्स। क्लियर? दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी को लेके सेल की। वन इज़ रॉबर्ट हुक एंड सेकेंड इज़ लेवेनहुक, जो कि आप लोगों ने रट रखा होगा ऑलरेडी। यहाँ हम देख रहे हैं रॉबर्ट हुक हु ऑब्जर्व डेड कॉर्क सेल्स एंड इंट्रोड्यूस द टर्म सेल। तो सेल का नाम नेम्ड बाय विच साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक। एंड रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चंस आते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो सिंपल सा इसका आंसर है रॉबर्ट हुक इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी। कुछ और फादर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो ये हैं कौन? स्वानसो। फिर अरुण कुमार शर्मा, जो कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हैं। और यहाँ हमने लेवेनहुक के बारे में पढ़ा है, तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं होते हैं जो कि आपको डिस्कवरी से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपको साइंटिस्ट के नाम रटने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो डिस्कवरी हुई सेल की कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जिनको एक सेल थ्योरी में कंपाइल कर दिया गया। तो जैसे एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन, दूसरे स्वान, इन दोनों की स्टडी भी सेल पे रही। तो स्लाइडन की स्टडी कहाँ थी? प्लांट सेल पे। तो इनका नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि इनकी स्टडी प्लांट सेल से रिलेटेड थी। और स्वान की स्टडी कहाँ से रिलेटेड थी? तो एनिमल सेल। क्लियर? क्वेश्चंस आते हैं, तो स्वान विथ एनिमल एंड स्लाइडन कहाँ किया था उन्होंने? तो उन्होंने प्लांट सेल में किया था स्टडी। अब इन दोनों और बाकियों के स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए जो कि सेल थ्योरी के रूप में आते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी में हम देखेंगे। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पहले ही देखा है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये भी क्लियर है, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया। थर्ड वन इज सेल्स कम्स फ्रॉम अदर सेल्स। ये माना गया है कि अगर ये सेल्स है तो ये किसी प्रीवियस सेल से ही आया हुआ है। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी को लेकर कि सेल यानी कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स के बने होते हैं लिविंग थिंग्स। दूसरा है बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सेल। थर्ड वन इज सेल कम्स फ्रॉम अदर सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अबाउट द साइज ऑफ द सेल। तो साइज़ की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक साइज हम देखते हैं कि 0.1 to 5.0 म्यूएम देखा गया है होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल 10 to 100 म्यूएम होते हैं। अब इस साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे
स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो ये आपने रट रखा है ऑलरेडी। तो स्मॉलेस्ट सेल आप भी जानते हैं कौन है, तो माइकोप्लाज्म है। और लार्जेस्ट सेल कौन है, तो ऑस्ट्रिच एग। क्लियर, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन सिंपल सा हो गया साइज ऑफ द सेल के बेसिस पे कि स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट इज एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एंड लॉन्गेस्ट वन इज नर्व सेल। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो टर्म आया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये है क्या। तो नाम से ही क्लियर है, प्रो मीन्स प्रीवियस, प्राइमरी या स्टार्टिंग का होता है, बहुत बेसिक होता है, तो वो स्मॉल होगा, पुराना होगा और सिंपल होगा। यूकैरियोट्स एडवांस लेवल की बात होती है, ये थोड़ा एडवांस होता है। सपोज़ घर में मम्मी जब खाना बनाती हैं, कोई नई चीज़ बनाती हैं, तो वो उनका फर्स्ट टाइम होता है, तो इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं और थोड़ा सिंपल होता है। बट जब वो नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ को बनाती हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे एडिशंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो मिला के कुछ नया बनाती हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग का चीज़ है, वो क्या है, तो वो सिंपल होगा और स्मॉल होगा इन कंपेयर टू नेक्स्ट वन। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, स्मॉल होंगे एंड सिंपल होंगे, और यूकैरियोटिक लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स होंगे। प्लस प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ओल्डेस्ट होंगे, स्वाभाविक सी बात है, और यूकैरियोटिक क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक से ही आए हैं, लेकिन वो क्या है आफ्टर प्रोकैरियोट्स। प्लस प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे बुक्स में आप देखते होंगे लिखा होता है एक लाइन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, या फिर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो लैक ऑफ न्यूक्लियस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ऑल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सिंगल सेल एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म किस किस प्रोकैरियोट्स में आते हैं या यूकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, वो नॉट जितने भी होंगे बट सिंगल सेल आते हैं कैटेगरी प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में, और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स में सिंगल सेल भी हैं एंड मल्टी सेलर भी हैं। अब ये सिंगल सेल और मल्टी सेलर क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी जस्ट देखने वाले हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है प्लस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम एंड यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं एंड द कवरिंग यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर यानी कि कवरिंग ऑफ द सेल। क्लियर, तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों में हैं और बाकी डिफरेंस आप देख रहे हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंगल सेल एंड मल्टी सेल, ये क्या है, तो ये क्या है, तो टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू सेल नंबर। तो नंबर ऑफ सेल्स यानी कि सेल के नंबर के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे यूनिसेलुलर, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन, ओके, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर कहलाएं। मल्टी मीन्स क्या होगा, मेनी, बहुत सारे। तो जितने भी एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि सिंगल सेल के बने होते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। एंड मल्टी सेलुलर्स क्या हैं, मेनी सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो साइज़ के अकॉर्डिंग भी
यहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हो गए, तो हम लोग क्या हैं, एक सेल के बने हैं? तो नहीं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेलुलर। इसके अलावा एक और टाइप देखा गया है, दैट इज ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स सेल फ्री। क्लियर? ए सेलुलर मीन्स सेल फ्री। अब इसकी कैटेगरी में कौन आते हैं? तो ये वही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग घर में पैक हो गए हैं, जो कि बहुत डेंजर हैं। और ये कौन है? तो ये है वायरस। तो आप याद रखें कि ए सेलुलर का एग्जाम्पल कौन है? वायरस है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि क्या नंबर के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब आपको क्लियर होगा। यूनी मीन्स वन और मल्टी मीन्स मेनी सेल्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जैसे आप स्कूल जाते हो या कहीं भी पढ़ते हो तो आपको होमवर्क दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को करके भेजना है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे सेल थ्योरी स्टेट्स। सेल थ्योरी हमने देखा है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं इस स्लाइड से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और ये आपको आंसर करके देना है। तो सेल थ्योरी में हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे? तो ये जो पॉइंट्स है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप देख सकते हो। दूसरा है इन दोनों साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में, जो कि हमने जस्ट अभी देखा था। थर्ड क्वेश्चन बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारा टॉपिक ही है, किसे कहते हैं, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम किसने देखा था? तो किसने देखा था? वो साइंटिस्ट का नाम भी आप अच्छे से अब जान रहे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कि लिविंग सेल्स को किसने देखा था? क्लियर? सिक्स्थ वन इज साइंटिस्ट प्लांट सेल्स, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था, जिनकी स्टडी प्लांट सेल पे थी, वो भी आप बता सकते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके आएंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, गुड नाइट।